जय हिंद। बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस रखना पड़ता है और सेविंग अकाउंट में अगर उतना बैलेंस नहीं रखें तो कितना चार्ज करता है। इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आपको छोटी बड़ी समस्याओं के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान यहीं मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जी हाँ, सब्सक्राइब करो। और भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए वीडियो मैंने ज़रूर बना रखा होगा, आप जाइए देखिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा। साथ ही आपको बता दूं, अगर आपको कोई SMS आता है, मैसेज आता है तो मुझे मेल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान भी हो सके। और आपके जैसे लाखों लोगों को मेल आता है, मैसेज आते हैं, तो उनको मैसेज आता है पता नहीं चलता है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं, जिससे कि उनका भी डाउट क्लियर हो सके घर बैठे बैठे। तो आप ज़रूर मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरे कमेंट बॉक्स में अबाउट सेक्शन में दी हुई है। सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस रखना है और अगर उतना बैलेंस नहीं रखे तो कितना चार्ज करता है, चलिए देख लेते हैं। अलग अलग पार्ट में बांटा हुआ है, दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक तो आपका रूरल, जो इंडिया के शहर है उसको दो भाग में, एक तो रूरल और या सेमी अर्बन, यानी छोटे या गांव हुए या छोटे शहर हुए, एक भाग ये हुआ। दूसरा होता है शहर और बड़े मेट्रो सिटी। तो दो भाग में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गांव और छोटे शहर। यहाँ पर आपको क्वार्टरली बैलेंस, मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस कितना रखना है, 500 रुपया रखना है। अगर 500 रुपया नहीं रखते हैं तो आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज करेगा 100 रुपया पर क्वार्टर। 3 महीने में एक बार कटेगा 100 रुपया प्लस GST। 100 रुपया प्लस GST यानी 18% हुआ, 118 रुपया आपके अकाउंट से कटेंगे। आपको अगर और कोई मैसेज कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेल में पूरी डिटेल दे सकते हैं, जिससे कि सारी समस्याओं का समाधान हो सके। अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये से कम है, यानी कि 250 रुपये से 499 रुपये आपके अकाउंट में है, तो 100 रुपया नहीं कटेगा, तो कटेगा 100 का 50%, यानी 50 रुपया प्लस GST, यानी 59 रुपीज़ आपके अकाउंट से कटेंगे। अगर आपके अकाउंट में 250 रुपये से 499 रुपये बैलेंस होता है, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 250 रुपये से कम है, यानी 100 रुपये से लेकर 249 रुपये का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है, तो 80% कटेगा। 100 रुपये का 80% हुआ मतलब 80 और इस पर GST मतलब 18% करीब करीब 96 रुपीज़ के 95-96 रुपीज़ आपके अकाउंट से कटेंगे। अगर आपका बैलेंस होता है 100 रुपये से कम, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 3 महीने में एवरेज क्वार्टरली बैलेंस गिना जाता है, तो आपका 100% कटेगा, यानी 118 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे। आप बोलोगे भाई कैसे ये कैलकुलेट करते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आपका एक महीने में 100 रुपया बैलेंस है आपके अकाउंट में, दूसरे महीने में आपके अकाउंट में एवरेज बैलेंस रहता है 200 रुपया, तो तीसरे महीने में आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बोलो? कम से कम 1200 रुपया होना चाहिए, तब जाके तीनों मिलाकर, जी हाँ, 1200 2 14 या 1500 मतलब एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 500 रुपया हो जाएगा, तो आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर तीसरे महीने आपका 1200 से कम मतलब 1000 भी है या 1100 है, तो चार्ज कटेगा ही कटेगा। समझ गए? 3 महीने का एवरेज बैलेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं मेट्रो और अर्बन सिटी का। जी हाँ, मेट्रो अर्बन सिटी में डबल है, मतलब जहाँ गाँव में 500 रुपया मेंटेन करके रखना है, वहीं शहरों में 1000 रुपया मेंटेन करके रखना है। मिनिमम बैलेंस चार्ज है, जहाँ गांव में 100 रुपया है, वहीं शहर में 200 रुपया चार्ज कटेगा। लेकिन अगर आपको 500 रुपये से लेकर 999 के बीच में एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है, तो आपको चार्ज पूरा 200 नहीं कटेगा, तो आपको कटेगा 100 रुपया प्लस GST, यानी 50%। 200 का 50% हुआ 100 रुपया प्लस GST, यानी 118 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे। अगर आपके अकाउंट में 250 रुपये से लेकर 499 रुपये है, तो 80% कटेगा, ये मतलब 160 मतलब 177 रुपये के करीब आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, अगर 250 रुपये से 499 के बीच में एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होता है और आप अर्बन या मेट्रो शहर में रहते हैं। अगर 250 रुपये से कम का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है, तो कटेगा 100%। 200 रुपये का 100% यानी 200 प्लस GST, यानी 236 रुपया आपके अकाउंट से कटेगा। किसके अकाउंट से कितना रुपया कटा है मुझे मेल जरूर करें, ताकि बाकियों को भी बताया जा सके। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।